आइलैंड हैं, ठीक है, क्लियर इतना। चलो अपनी थर्ड डिवीज़न की तरफ चलते हैं, विच इज़ कोस्टल प्लेन्स। मैंने पहले भी बताया था कोस्टल एरिया एक ऐसा एरिया होता है कि यहाँ ज़मीन है, यहाँ पानी 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 पानी, ठीक है, आसपास पानी है। तो ये हमारी कोस्ट है, जो हमारा साउथ वाला पोर्शन है इंडिया का। टोटल 9 स्टेट्स हैं हमारी यहाँ पे कोस्टल एरिया की। अगर हम बात करें, सबसे ऊपर आ जाती है आपका गुजरात, फिर आ जाता है आपका महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। हाँ, कोई स्किप कर दिया क्या मैंने? आई डोंट थिंक सो। ओके, एंड यूनियन टेरिटरीज कितनी है आपकी? 4 हैं, ठीक है। लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर किसका है? गुजरात का है, यहाँ वाला सबसे बड़ा कोस्टल बॉर्डर है। कोस्टल बॉर्डर इंडिया का है कितना टोटल? अगर हम टोटल बात करें यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को काउंट करके, तो हमारा टोटल आ जाता है 7516.6 मीटर। बट अगर हम सिर्फ इस वाले पोर्शन को देखें तो आपका 6100 मीटर आ जाता है। क्लियर? देखो, समझने वाली बात क्या है, हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि यार प्लेन्स में, घाट्स में डिफरेंस क्या है। ये आपका कोस्टल बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ कुछ पहाड़ियाँ बनी गई हुई हैं। ईस्ट वाली साइड वाली पहाड़ियों को हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स, वेस्ट वाली साइड वाली पहाड़ियों को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और इन पहाड़ी और इन कोस्टल बॉर्डर के बीच वाला जो एरिया है वो प्लेन एरिया है, ठीक है। तो वेस्ट वाले एरिया को हम बोलते हैं वेस्टर्न प्लेन्स एंड ईस्ट वाले एरिया को हम बोलते हैं ईस्टर्न प्लेन्स। क्लियर इतना? ठीक है। अब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जिस पोर्शन पे मिलते हैं उस पोर्शन को हम बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, ठीक है, क्लियर। अब देखो, जो ये वेस्टर्न घाट है ना, ये पहाड़ियाँ हैं, ये थोड़ी थोड़ी ना महाराष्ट्र में भी फैली हुई है, थोड़ी बहुत यहाँ भी होंगी महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो महाराष्ट्र में इन पहाड़ियों को बोला जाता है सहयाद्री, ठीक है। क्या बोला जाता है? सहयाद्री, ठीक है। अगर हम बात करें कि यार वेस्टर्न घाट की सबसे बड़ी ऊंची पीक कौन सी है, तो उस पीक का नाम है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसका नाम आ जाएगा अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी है कहाँ? केरला में है, तो मतलब यहाँ जैसे होगी, ठीक है। उसके बाद ये जो अन्नाईमुड़ी है, ये सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी? सदर्न इंडिया की, ठीक है। और है कहाँ पे ये? अन्नामलाई हिल्स में, ठीक है। मतलब एक हिल्स है, ये हिल है, ठीक है। ये पूरा आपका हिल रेंज है। एक बनाऊं तो ये हिल है, ये बना दूं तो ये हिल रेंज है या माउंटेन रेंज है, ठीक है। इसमें कोई एक पीक है, उसका नाम है अन्नाईमुड़ी पीक, ठीक है। कहाँ पे है? केरला में है। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, मतलब आपका पूरा साउथ इंडिया, उसकी सबसे ऊंची पीक है कौन सी? अन्नाईमुड़ी पीक। कहाँ पे है? अन्नामलाई हिल्स में है, केरला में। क्लियर? अब हमने देख लिया कि वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी थी, ठीक है। अब हम ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो उसका नाम आ जाएगा जिंदागढ़ा, ठीक है, जिंदागढ़ा। अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। यहाँ पे एक फेमस चीज़ क्या है? यहाँ का एक फ्लावर जिसका नाम है नीलकुरंजी। ये नीलकुरंजी फ्लावर 13 साल के बाद फ्लरिश होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लावर वैली कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इंडिया में ना 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब ऐसा होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे अलग अलग तरह के प्राणी, पेड़ पौधे पाए जाते हों, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो? हिमालयाज हैं, वेस्टर्न घाट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है और अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ध्यान से समझना वरना हो सकता है समझ ना आए। टेरिटोरियल सी क्या होता है? 12 नॉटिकल माइल एरिया इन सी अराउंड अ कंट्रीज बॉर्डर। क्या मतलब हुआ? नहीं समझ आया? आई नो, मैं समझाती हूँ, डोंट वरी, ठीक है। ये अपना इंडिया का सदर्न इंडिया है ये, ठीक है। ये इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ से लेके यहाँ को 12 नॉटिकल माइल एरिया, सब जगह से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल। इस वाले पोर्शन को, जो ये पानी है यहाँ पे, ये पानी है जो भी 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं टेरिटोरियल सी। अब यार नॉटिकल माइल होता क्या है? तो बेसिकली 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 1.8 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका 12 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 21.6 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो कोस्टल प्लेन्स है उससे 21.6 किलोमीटर तक इंडिया का टेरिटोरियल सी है। टेरिटोरियल सी का मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे वो
पानी वाला पोर्शन इंडिया का है बेसिकली, ठीक है। अब 24 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टेजियस जोन होता है। कंटेजियस जोन का मतलब क्या है कि ऐसे एरिया में कंट्री कैन कलेक्ट टैक्स इफ शिप ऑफ एनी कंट्री पासिस थ्रू इट, ठीक है। फिर से मैप पे आ जाते हैं एक बार। अब यहाँ तक तो था आपका टेरिटोरियल जोन, ठीक है। अब यहाँ से 24 नॉटिकल माइल तक, 24 नॉटिकल माइल तक आपका क्या होगा, कॉन्टेजियस सी होगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो यहाँ से आपकी यूनाइटेड किंगडम की शिप पास कर रही है, ठीक है, तो इंडिया कैन कलेक्ट टैक्स कि भाई तुम हमारे कॉन्टेजियस जोन से पास हो रहे हो इसलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेसिकली आपका 200 नॉटिकल माइल तक होता है। अ कंट्री कैन डू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन दिस एरिया। क्या मतलब हुआ? मान लो मैप पे आते हैं फिर से, तभी समझ आएगा। अपनी बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक, अपने बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक, अपने बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक, ये एरिया जो होगा ये कौन सा होगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। इसका मतलब क्या है? मान लो यहाँ वाले पोर्शन में हमें पता चलता है कि यार पानी के अंदर ना तेल है, तो इंडिया का हक होगा उस तेल पे, ठीक है। इंडिया उस तेल को निकाल सकता है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? मतलब उसका यूज़ करना, खर्च करना उस रिसोर्स को, ठीक है, जो भी प्रोवाइड होता है बेसिकली। क्लियर हो गया? अब एक आ जाता है हाई सी। हाई सी का मतलब क्या है? पार्ट ऑफ सी विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ एनी कंट्री। फॉर एग्जांपल कि यार यहाँ इंडिया है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे मान लो कि यहाँ मालदीव्स है। अब बीच में ना मालदीव्स ने भी अपना 200 नॉटिकल माइल देख लिया, इंडिया ने भी अपना 200 नॉटिकल माइल्स देख लिया। बीच में कोई ऐसा एरिया आ जाता है जो मालदीव्स के 200 नॉटिकल माइल से भी आगे है और इंडिया के भी 200 नॉटिकल माइल से आगे है, तो जो ये वाला एरिया होगा ना उसको हाई सी बोलेंगे। मतलब ना इस पे मालदीव्स का हक है ना इस पे इंडिया का हक है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो उसके बाद हमने नीलगिरी हिल्स पढ़ा था कि नीलगिरी हिल्स आपकी ज्वाइन करती है किसको? वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स को। तो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है दोदा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने वेस्टर्न प्लेन्स पे। प्लेन्स कौन से वाले बताए थे मैंने? ये वाला पोर्शन आपके प्लेन्स आ जाएंगे, ये वाला घाट आ जाएगा, ये वाले प्लेन्स आ जाएंगे, वेस्टर्न प्लेन। अब हम इसकी बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपकी गुजरात स्टेट आती है इसमें, फिर आपकी महाराष्ट्र आती है, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला। अब जो ये वाला पोर्शन है ना और ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। क्या बोलते हैं? रन ऑफ कच्छ। एंड देन जो ये वाला पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे आपकी है गुजरात का पोर्शन है ये, यहाँ पे आपकी गिरनार हिल्स हैं। गुजरात में जो प्लेन्स हैं ये पूरे वेस्टर्न प्लेन्स हैं, पर गुजरात में इन प्लेन्स को बोलते हैं काठियावाड़ प्लेन्स। महाराष्ट्र और गोवा में इन प्लेन्स को बोलते हैं कोंकण प्लेन्स, ठीक है। कर्नाटका में इनको बोलते हैं कन्नड़ा प्लेन्स और केरला में इनको बोलते हैं मालाबार प्लेन्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी केप कोमोरिन आ जाती है जो इंडिया के मेन लैंड की सबसे सदर्न पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद जो वेस्टर्न प्लेन्स है ना वो आपके नैरो हैं, मतलब तंग हैं एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न प्लेन्स, ठीक है। अब इसका कारण क्या है कि आपके वेस्टर्न प्लेन्स तंग है बेसिकली? देखो अब ये इंडिया का मैप है, जितनी भी रिवर्स है ना इंडिया में, ज़्यादातर रिवर्स जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जैसे कि गंगा नदी कहाँ पे ड्रेन करती है? वो यहाँ पे ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। मोस्टली नदियाँ यहाँ आती हैं, तो उसकी वजह से जो वो अपने साथ डिपॉजिट लेके आती है, मतलब मिट्टी लेके आती है, वो यहाँ पे छोड़ती हैं आके यहाँ पे। अब इस साइड को ना बहुत कम नदियाँ बहती हैं, बहुत कम, तो वो मिट्टी भी कम है, तो उसकी वजह से ये जो प्लेन्स हैं ये ज़्यादा चौड़े नहीं हैं, तंग प्लेन्स हैं। पर यहाँ वाले प्लेन्स बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, ठीक है। पर जो इंडिया का ये जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, सॉरी ये वाला पोर्शन, ये इंटेंडेड है। इंटेंडेड मतलब जैसे मैंने ये स्ट्रेट बनाया ना, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा ऐसे ऐसे करके है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं इंटेंडेड, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटेंडेड। क्या मतलब हुआ इसका? अब यार कोई शिप आएगी ना अगर, तो वो आराम से यहाँ पे रुक सकती है बेसिकली, ठीक है, उसको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब उसके लिए नेचुरली
एक तरह का पोर्ट या डॉकयार्ड कह लो, बन रखा है, हार्बर कह लो, ठीक है। तो ये सूटेबल है वेस्टर्न प्लेन्स किसके लिए, नेचुरल पोर्ट्स के लिए। और सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है आपका, मुंबई पोर्ट है जो आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कयाल पे। अब कयाल क्या होता है, कयाल एक ऐसी लेक है जो कब बनती है, जब आपका ओशियन वाटर मिक्स हो जाए किसमें, रिवर वाटर में। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो कयाल क्या होता है, लेक फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ रिवर एंड द ओशियन वाटर, ठीक है। मान लो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ओशियन वाटर और रिवर वाटर मिल गया और वो एक जगह इकट्ठा हो गया, तो डैट इज़ कयाल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो आपकी वेम्बनाड लेक है, कहाँ पे है, केरला में। कितनी लंबी है ये, 75 किलोमीटर लंबी है। ये सबसे लंबी लेक है इंडिया की, और ये कैसी लेक है आपकी, एक कयाल लेक है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे एक बोट रेस का कंपटीशन भी कंडक्ट किया जाता है, फिर जीतने वाले को नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, ठीक है। अब इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका मोरमुगाओ, नाम से ही लास्ट में क्लियर हो जाएगा आपको, गोवा में है ये, ठीक है। न्यू मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटका में। कोची कहाँ है, केरला में, ठीक है। अब छोटा नागपुर प्लेस है एक, मैं भी आगे बताऊंगी आपको। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है। हाईएस्ट पीक आ जाएगी इसकी परेशनाथ। उसके बाद सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़। डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, बेसिकली ये 8 इंडियन स्टेट्स में फैला हुआ है। मैप में मैं आगे जाके दिखाऊंगी, एक्स्ट्रा नॉलेज है ऐसे ही, ठीक है, बता दिया बस मैंने। नेक्स्ट देखते हैं। ईस्टर्न प्लेन्स की बात करें तो ये वाला पोर्शन था, सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु, ठीक है। उड़ीसा में जो प्लेन्स हैं उन्हें कहा जाता है उत्कल प्लेन्स, ठीक है। अब इंडिया का एक है सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड, मतलब जहाँ से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ पे है ये, श्रीहरिकोटा आइलैंड के ऊपर है। ये आइलैंड कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में। फिर आ जाता है आपका मिसाइल लॉन्चिंग पैड, ठीक है। मिसाइल लॉन्चिंग पैड कौन से आइलैंड पे है आपका, व्हीलर आइलैंड पे है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पे है आपका, एक थम्पा एरिया है, कहाँ, केरला में, वहाँ पे है। नाम क्या है उस स्टेशन का, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है के शिवान को। अब एक नाम आता है नेक्स्ट आपका लगून, कि लगून क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली लगून एक ऐसी लेक है जो सॉल्ट वाटर की लेक है, मतलब पानी कैसा है, नमकीन है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना, कभी कभी हमने देखा समुद्र में ना टाइड्स आ जाती हैं, मान लो तरंगे आई और फिर वो ज़मीन तक पानी ले आती है, काफ़ी ज़्यादा ज़मीन तक, फिर वो वापस हट जाती हैं। फिर वो वापस तो हट गई पर वो पानी वहाँ छोड़ गई, ठीक है, तो वो लगून बना देता है, ठीक है, मतलब लेक बना देता है बेसिकली, ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी लगून लेक कौन सी है, चिलिका लेक, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इसको छोड़ दो, यहाँ आ जाओ। एक बीच है उस बीच का नाम है गहिर माथा बीच। अब बेसिकली ये जो गहिर माथा बीच है, ये सेपरेट करता है किसको, भीतरकनिका मैंग्रोव्स को, किससे, बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। मतलब जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वो, और भीतरकनिका जो मैंग्रोव है वो, उसके बीच में क्या है, गहिर माथा बीच है। कहाँ पे है ये, भीतरकनिका नेशनल पार्क, उड़ीसा में, ठीक है। ये वर्ल्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग बीच है। नेस्टिंग बीच मतलब जहाँ पे अंडे देते हैं, कौन अंडे देते हैं, टर्टल अंडे देते हैं, सी टर्टल अंडे देते हैं, ठीक है। इस टर्टल का पूरा नाम है ओलिव रिडले सी टर्टल। बेसिकली ओलिव रिडले सी टर्टल एक सबसे छोटी स्पीशीज़ है, किसकी, टर्टल्स की, ठीक है। ये सैंड के ऊपर अंडे देती है बेसिकली। एक पुलिकट लेक है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। एक और चीज़ देख लो यहाँ पे, ये इंडिया है, साउथ इंडिया पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे एक आइलैंड है, उसका नाम है पंबन आइलैंड, धनुषकोडी भी बोला जाता है इसको। ये श्रीलंका है, यहाँ पे एक आइलैंड है मन्नार आइलैंड। इसके बीच वाले पोर्शन को राम सेतु बोलते हैं या फिर एडम्स ब्रिज बोलते हैं। अब धनुषकोडी और मन्नार आइलैंड को कौन जोड़ता है, राम सेतु जोड़ता है, एडम्स ब्रिज जोड़ता है, ठीक है। आ जाओ एक बार अपने प्लेन्स का वो देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ईस्टर्न प्लेन्स में हमने क्या कहा, पहले वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु।
अब ये जो उड़ीसा वाला पोर्शन है ना, इसमें इन प्लेन्स को, यहाँ जो प्लेन्स थे उनको बोला जाता है उत्कल, ठीक है। आधा उड़ीसा और आधा आंध्र प्रदेश में इनको बोला जाता है नदरन सरकास, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में इनको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट। बाकी ये वाला मैंने आपको बता दिया था, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार और मैप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क कहाँ है, आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। किस लिए फेमस है, यहाँ पे रेड सैंडलवुड होती है। उसके बाद आ जाती है आपकी राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स कहाँ है, झारखंड में है। किस चीज़ से बनी हुई है ये, बेसिकली जो आपका ज्वालामुखी फटता है ना, उससे जो लावा निकलता है, ठीक है, उससे बनी हुई है ये। राजमहल हिल्स कहाँ पे है, झारखंड में है, ठीक है।